Greetings children. In this video we will start next chapter, money and banking. Firstly start with the meaning of money. Money is anything which is widely accepted in payment for goods. Money कुछ भी जो हम पेमेंट करते टाइम जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है जब भी हमने पेमेंट करनी है गुड्स की. मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग ऑल द इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इट हैज़ अ वैल्यू. मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ करते टाइम, एंड मनी की एक वैल्यू है, एक कीमत है. Therefore, money is defined as anything that is generally accepted as means of exchange. मनी है जिसको हम वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है जब भी कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है. एक्ट्स एज मेजर ऑफ वैल्यू, जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी की वैल्यू. एंड फैसिलिटेट्स द स्टोर ऑफ वैल्यू, ईजिली हम जिसे एक जगह पर सेव करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ काइंड्स ऑफ मनी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी, दैट इज़ स्टैंडर्ड मनी एंड बैंक मनी. स्टैंडर्ड मनी वो होता है कि हमारी कंट्री में कितने करेंसी नोट्स एंड कितने कॉइन्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने जिन्हें लीगल शो किया है कि जो वाइडली एक्सेप्ट किए जाएंगी. जो मनी करेंसी मनी कंसिस्टिंग ऑफ पेपर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड दी स्टैंडर्ड मनी. जितनी भी हमारी कंट्री की करेंसी मनी है जिसमें पेपर करेंसी नोट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड मनी कहते हैं. ये एक लीगल टेंडर मनी होती है जिसे कोई भी मना नहीं करता एक्सेप्ट करने से, क्योंकि यही मनी को हमने लीगल शो किया है गवर्नमेंट ने अप्रूवल देकर. सेकंड इज़ बैंक मनी. जितनी भी बैंक्स में डिपॉजिट मनी है वो बैंक मनी है, जिसे हम विड्रॉ करवा सकते हैं चेक्स के थ्रू और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू. ऑल बैंक डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन बाय मीन्स ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट आर नोन एज बैंक मनी. मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ मनी. There are three main functions of the money, that is primary functions, secondary functions and contingent functions. Primary functions include those functions which it performs in an economic system under all circumstances, जो हर बार हर केस में परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को हम एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. कोई भी कमोडिटी को हमने अगर ख़रीदा है एंड इन रिटर्न हमने कुछ पेमेंट करनी है तो मनी में पेमेंट की जाएगी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन मनी का इसके अंडर है कि रिमूव कर दी जाएगी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो बार्टर सिस्टम की थी. बार्टर सिस्टम मीन्स जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के साथ ही. इन अ बार्टर सिस्टम देयर वाज अ नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. बार्टर सिस्टम में हमें ज़रूरत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की. मीन्स कि हमें दूसरे पर्सन के पास भी सेम कमोडिटीज़ की नीड होनी चाहिए, सेम वांट्स उसकी भी होनी चाहिए. अ पर्सन हु वांट्स टू सेल अ काऊ, इसकी एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन काऊ सेल करना चाहता है और बाय करना चाहता है गोट को, उसे कोई एक पर्सन अनदर पर्सन देखना पड़ेगा जो सेम सेल करना चाहेगा गोट को एंड बाय करना चाहेगा काऊ को. ये एक डबल कोइंसिडेंस. देयर अराइजेज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी इन सच गुड्स. यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि इंडिविजिबिलिटी हो जाती है. जैसे वैल्यू नहीं पता चलती हमें मनी की टर्म्स में. बार्टर सिस्टम में कोई मान लो कि किसी पर्सन की कमोडिटीज़ की मान लो उसके पास काऊ की वैल्यू ज़्यादा है गोट से, फिर भी उसे एक काऊ के बदले गोट को बाय करना पड़ेगा काऊ को सेल करने के बदले. तो ये क्या है, इंडिविजिबिलिटी, डिवीज़न अच्छे से नहीं हो पाती. लेकिन मनी की हेल्प से ये रिमूव हो गया एंड ईज़िली एक्सचेंज होने लगी. सेकंड इज़ एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, कि मनी की हेल्प से हमें प्राइस पता चल गया कमोडिटीज़ का. मनी हैज़ नाउ बिकम अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. किसी भी कमोडिटी की हम वैल्यू लगा सकते हैं मनी की टर्म्स में. जैसे बार्टर सिस्टम में हर गुड को सिर्फ दूसरे गुड के साथ ही उसकी वैल्यू लगाई जाती थी, लेकिन मनी के आने की वजह से ये डिफ़िकल्टी दूर हो गई और हमें हर कमोडिटी का प्राइस पता लगने लगा. ये थे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी.